नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। दोस्तों, ये सभी प्रश्न भारत में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं और संभावना है कि आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, पंचतंत्र के रचयिता कौन है? दोस्तों, सही जवाब है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के रचयिता है विष्णु शर्मा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल का नाम क्या है? दोस्तों, सही जवाब है आम। भारत का राष्ट्रीय फल का नाम है आम। अगला सवाल है, आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सही जवाब है विटामिन सी। आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। अगला सवाल है, किस ग्रंथ में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? दोस्तों, गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। किस ग्रंथ में मिलता है गायत्री मंत्र का उल्लेख? ऋग्वेद में। अगला सवाल है, मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। अगला सवाल है, महात्मा गांधी द्वारा दिए गए प्रसिद्ध नारे का नाम लिखिए। तो दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा दिया गया प्रसिद्ध नारा है करो या मरो। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम बताओ। दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा बाघ। राष्ट्रीय पशु का नाम है भारत का बाघ। अगला सवाल है, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने मुक्केबाजी में भारत के लिए पहला ओलंपिक कांस्य पदक जीता। दोस्तों, सही जवाब है विजेंद्र सिंह। मुक्केबाजी में भारत के लिए पहला ओलंपिक कांस्य पदक विजेंद्र सिंह ने जीता था। अगला सवाल है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों, सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। कोणार्क है आपका उड़ीसा में, याद रखिएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों, रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है रामायण? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, कौन सा भारतीय सबसे पहले चांद पर गया था? तो दोस्तों, चांद पर जाने वाले सबसे पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। अगला सवाल है, विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? तो दोस्तों, घाव भरने में मदद करता है विटामिन सी। याद रखिएगा, घाव भरने में विटामिन सी मदद करता है। अगला सवाल है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? दोस्तों, सही जवाब है तंजौर। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताओ। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। अगला सवाल है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग कितनी है? दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। अगला सवाल है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। अगला सवाल है, हिंदी भाषा किस लिपि में है? दोस्तों, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में। किस भाषा में है हिंदी भाषा की लिपि? देवनागरी लिपि। अगला सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। अगला सवाल है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो दोस्तों, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अगला सवाल है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो दोस्तों, जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। अगला सवाल है, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा फ्रांस। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश है फ्रांस। अगला सवाल है,
खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला सवाल है, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों सही जवाब है जापान। सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। अगला सवाल है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? दोस्तों पोंगल जो है वो तमिलनाडु का त्योहार है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। अगला सवाल है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? दोस्तों सही जवाब है अमृतसर। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। अगला सवाल है, फ्रांस की राजधानी क्या है? दोस्तों फ्रांस की राजधानी है पेरिस। अगला सवाल है, सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? दोस्तों सामान्य मनुष्य का शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला सवाल है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 5 सितंबर। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? सही जवाब है 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। अगला सवाल है, भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, सर्वप्रथम कागज का आविष्कार किस देश ने किया? दोस्तों सही जवाब है चीन। सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन ने किया था। अगला सवाल है, भारत में निर्मित सर्वप्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सही जवाब हो जाएगा सिद्धार्थ। भारत में निर्मित सर्वप्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। अगला सवाल है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों फ्रांस में। यूनेस्को का मुख्यालय है फ्रांस। अगला सवाल है, भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन है? सही जवाब है प्रणब मुखर्जी। भारत के 13वें राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी। अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सही जवाब है गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? सही जवाब है 14। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 ईस्वी तक। अगला सवाल है, भांग की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? सही जवाब है चीन। भांग की उत्पत्ति हुई थी चीन में। अगला सवाल है, भारत में किस स्थान पर सबसे ज्यादा वर्षा दर्ज की गई है? सही जवाब हो जाएगा मासिनराम। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा वर्षा मासिनराम में दर्ज की गई है। अगला सवाल है, कौन सा जानवर रेगिस्तान का जहाज कहलाता है? सही जवाब है ऊंट। रेगिस्तान का जहाज ऊंट कहलाता है। अगला सवाल है, भारत के कहाँ सबसे बड़ा संग्रहालय है? दोस्तों भारत के चेन्नई में सबसे बड़ा संग्रहालय है। अगला सवाल है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? सही जवाब है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अगला सवाल है, छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? सही जवाब है बिहार। छठ पूजा बिहार का प्रमुख त्योहार है। अगला सवाल है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया? सही जवाब है कॉपरनिकस। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती सबसे पहले कॉपरनिकस ने बताया था। अगला सवाल है, दांत और चूना पत्थर में कौन सा खनिज पाया जाता है? सही जवाब है कैल्शियम। दांत और चूना पत्थर में कैल्शियम खनिज पाया जाता है। अगला सवाल है, किस विटामिन से खून का थक्का बनता है? दोस्तों विटामिन के से खून का थक्का बनता है। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सही जवाब है जांघ की हड्डी जिसका नाम है फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जांघ में होती है। अगला सवाल है, संविधान का जनक कौन है? सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान के जनक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही जवाब है हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सही जवाब है प्रशांत महासागर।
अगला सवाल है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? सही जवाब है महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। अगला सवाल है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? सही जवाब है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया है? सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है और राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश की है? सही जवाब है भारत। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत की है। अगला सवाल है, एशिया का सबसे छोटा देश कौन है? सही जवाब है मालदीव। एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में पेड़ों की संख्या सर्वाधिक है? सही जवाब है मध्य प्रदेश। भारत के मध्य प्रदेश में पेड़ों की संख्या सर्वाधिक है। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? सही जवाब है मदर टेरेसा। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है मदर टेरेसा। अगला सवाल है, थाईलैंड की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? सही जवाब है रामायण। थाईलैंड की प्रसिद्ध पुस्तक, थाईलैंड की राष्ट्रीय पुस्तक क्या है? तो रामायण है थाईलैंड की राष्ट्रीय पुस्तक। अगला सवाल है, एलबीडब्ल्यू किस खेल से संबंधित है? सही जवाब है क्रिकेट। एलबीडब्ल्यू क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला सवाल है, भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है? दोस्तों 15वें राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, और ये जो द्रौपदी मुर्मू है ये भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति भी है। अगला सवाल है, कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? दोस्तों कौवा जो है वो भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला सवाल है, पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय को। अगला सवाल है, हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो दोस्तों हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है गोरखपुर रेलवे स्टेशन। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील। अगला सवाल है, सबसे पुराना वेद का नाम क्या है? तो दोस्तों सबसे पुराने वेद का नाम है ऋग्वेद। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम था? सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार क्या है? सही जवाब है भारत रत्न। भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है भारत रत्न। अगला सवाल है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? सही जवाब हो जाएगा 52 सेकेंड। राष्ट्रगान गाने की अवधि होती है 52 सेकेंड। दोस्तों इन 75 सवालों में से कितने सवालों के जवाब आपको पहले से पता थे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।